तो दोस्तों अगर आपने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किया है और आप इसके एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए एग्जाम से पहले ही हम आपको इसके कट ऑफ का कंप्लीट विश्लेषण समझा देते हैं। आखिरकार किस कैटेगरी को कितना नंबर लाना होगा ताकि आपका भी इस भर्ती में सिलेक्शन हो सके और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी आप पहन सके। जी हाँ दोस्तों, पुरानी जो दोनों भर्तियां थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उनके आधार पर हम इसका जो विश्लेषण है आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो फाइनल मिनट में आपका कितना नंबर यहां पर बढ़ सकता है इसको लेकर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो बस इतना नंबर लाइए और यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अधिक जानकारी और पूरा विश्लेषण समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा भी सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों की भर्ती के कट ऑफ का सटीक एनालिसिस जानने से पहले हम जरा बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की पुरानी दोनों बड़ी भर्तियों के बारे में जो कि साल 2018 और साल 2019 में आपको देखने के लिए मिली थी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कट ऑफ या उसके एनालिसिस के बारे में, साल 2018 में कांस्टेबल का एक भर्ती आया था जिसमें कुल पदों की संख्या 41,520 के करीब थी। इसमें जो दोस्तों टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे उनकी संख्या लगभग 24 से 25 लाख के करीब थी। अब देखिए दोस्तों क्या है कि 24 से 25 लाख के करीब फॉर्म जरूर इस भर्ती में अप्लाई हुए थे, लेकिन जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट थे उनकी संख्या लगभग 21 लाख से 22 लाख के बीच में ही थी। यानी कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया था या फिर कुछ बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो यहां से दोस्तों आप एक समझ सकते हैं कि जो फॉर्म अप्लाई हुए वो कोई मैटर नहीं करते हैं, लेकिन कितने बच्चे एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं वो चीज यहां मैटर करती है। तो यहां पर जो पुराना वाला 41,000 वाला भर्ती था उसमें लगभग 21 लाख से और 22 लाख के बीच कैंडिडेट जो थे वो यहां पर परीक्षा देने गए थे। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए इसके कॉम्पिटिशन्स के बारे में कि आखिरकार कितना कॉम्पिटिशन था उस भर्ती पर, तो दोस्तों इस 41,000 वाली भर्ती में जो कॉम्पिटिशन था वो लगभग 52 से 53 बच्चे पर सीट के लिए फाइट कर रहे थे। यानी कि एक सीट पर लगभग 52 से 53 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, कितना इसका कट ऑफ गया था। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों जनरल कैटेगरी के बॉयज की, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी का जो एग्जैक्ट कट ऑफ गया था वो 225.03 के करीब गया हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी का दोस्तों जो कट ऑफ गया था वो लगभग 216.74 के करीब कट ऑफ गया था इस 41,520 वाली भर्ती का। अगर दोस्तों बात की जाए एससी कैटेगरी के कट ऑफ का, तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ उस भर्ती में था 187.99 का। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था उस भर्ती में वो लगभग 153.31 का कट ऑफ गया हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसा कि इस भर्ती में आपको पता चला होगा कि यहां पर दो आपका जो मेरिट था वो बनाया गया था। जैसा कि दोस्तों क्या था कि जैसे पहले यहां पर जो आपका कट ऑफ था वो ये आया था, लेकिन उसके बाद जब फिजिकल के लिए बच्चों की कमी पड़ती है तो यहां पर दूसरा एक लिस्ट और जारी हुआ था। उसमें क्या था कि इन सभी कट ऑफ्स को और कम कर दिया गया था ताकि कुछ बच्चे फिजिकल देने के लिए और आ सके। चलिए उसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। तो यहां पर क्या था दोस्तों कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 225.03, ये घटाकर लगभग 216 के करीब कर दिया गया था। यानी कि जिन बच्चों का जो मार्क्स था वो 216 के करीब आया था। टोटल मार्क्स दोस्तों था इसमें आपके रॉ मार्क्स भी थे और जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो टोटल मिलाकर यहां पर 216 मार्क्स जनरल कैटेगरी के जिन कैंडिडेट्स का था या उससे ज्यादा था वो कैंडिडेट जो थे वो पास कर दिए गए थे। यानी कि सेकंड जो लिस्ट था उसमें उनका नाम रखा गया था। ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 216.74 से गिरकर और सेकंड कट ऑफ में 206 तक पहुंच गया था। जिन कैटेगरी कैंडिडेट का ओबीसी में 206 से ज्यादा मार्क्स आया था वो सभी कैंडिडेट सेकंड लिस्ट में पास करके फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ 187.99 गया था, इनका भी कट ऑफ गिराकर यहां पर लगभग 178 या 180 के करीब किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था 153.31, इनका भी कट ऑफ गिराकर लगभग 140 तक कर दिया गया था। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए कट ऑफ आप समझ चुके, तो देखिए दोस्तों यहां पर तब दो लिस्ट आया था। पहली लिस्ट में यह कट ऑफ था और सेकंड लिस्ट का कट ऑफ यहां पर 10-5 नंबर या 12 नंबर तक जो है और डाउन कर दिया गया था।
इसका दोस्तों अब अगर बात की जाए यहां पर फीमेल के बारे में, तो देखिए फीमेल का जो कट ऑफ था वो लगभग, जो जानकारी आया था उसके अनुसार, लगभग पहला जो लिस्ट गया था वो लगभग 150 से ऊपर का गया था। लेकिन फिर दोस्तों जिन कैटेगरी गर्ल्स का जो कट ऑफ था या मार्क्स जो थे वो 120 से 125 तक आए हुए थे, ऐसी गर्ल्स को यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इस भर्ती में जो गर्ल्स थी वो फिजिकल में काफी ज्यादा अनफिट पाई गई थी, जिससे गर्ल्स का जो कट ऑफ था वो काफी हद तक डाउन कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गर्ल्स हैं वो फिजिकल देने के लिए आ सके और जो उनकी वैकेंसी है उसे पूरी तरीके से फिल किया जा सके। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर एक और भर्ती के बारे में जो कि आपका 2019 में भर्ती आया था, उसके विश्लेषण के बारे में जरा बात कर लेते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 वाली भर्ती में किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देनी है। अब दोस्तों साल 2019 में, यानी कि देखिए 2018 में ही ये भी भर्ती आया था, लेकिन इसे साल 2019 की भर्ती नाम दिया गया। तो साल 2019 का एक भर्ती आया जिसमें कुल पदों की संख्या थी 49,568 पोस्ट थी इसमें दोस्तों जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए एग्जैक्ट आपको बता दूं तो 19,38,643 कुल मिलाकर इतने ही आवेदन भर्ती बोर्ड को मिले, यानी कि 19,38,643 आवेदन इस भर्ती के लिए भर्ती बोर्ड को प्राप्त हुए, जिसमें से एग्जाम्स देने के लिए केवल और केवल लगभग 18 लाख अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट यहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे। तो अब फॉर्म चाहे जितने भी इस भर्ती में अप्लाई हुए हो, लेकिन जो बच्चे एग्जाम्स देने गए हैं केवल वही बच्चे आगे चल के प्रोसेस में हो पाएंगे उसमें, ठीक है। तो केवल यहां पर 18 लाख कैंडिडेट ही ऐसे थे जो एग्जाम्स देने के लिए इस भर्ती में गए थे। अब अगर दोस्तों इसमें कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो इसका कंपटीशन और भी कम था, जिसमें क्योंकि दोस्तों यहां पर पदों की संख्या काफी थी और एग्जाम देने वाले कैंडिडेट काफी कम थे, तो इस हिसाब से लगभग 36 या 37 कैंडिडेट पर सीट के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो पर सीट के लिए 36 से 37 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे थे। अब दोस्तों अगर यहां पर बात की जाए इसकी कट ऑफ के बारे में कि इसके 49,000 वाली भर्ती का कट ऑफ कितना गया था, तो देखिए एक एक करके हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था इस भर्ती में वो 185.34 के करीब गया था। तो 185.34 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था यहां पर। उसके बाद अगर ओबीसी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ओबीसी का जो कट ऑफ था वो लगभग 172.32 के करीब यहां पर कट ऑफ गया था। हालांकि 4 डिजिट में कट ऑफ था, तो दोस्तों यहां पर आगे के डिजिट मैं नहीं क्लियर कर रहा हूं, बस केवल इतना ही आपको बता रहा हूं। तो इसके बाद दोस्तों अगर एससी का कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो एससी जो बॉयज थे उनका कट ऑफ जो था वो 145.39 के करीब कट ऑफ गया था। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर एसटी कैटेगरी के, तो एसटी कैटेगरी के बॉयज का जो कट ऑफ था वो 114 के करीब यहां पर कट ऑफ गया था। तो इसमें भी बच्चों का काफी हद तक सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद दोस्तों देखिए इसका सेकंड मेरिट के बारे में बात किया जाए तो कट ऑफ जो था वो सेकंड मेरिट में शायद अगर लगा था तो थोड़ा बहुत ही कैंडिडेट पहुंचा था, तो थोड़ी बहुत मेरिट ही यहां पर देखने के लिए मिली थी 19-20। ज्यादा इस भर्ती के कैंडिडेट को पहले से ही कट ऑफ काफी डाउन की गई थी और कैंडिडेट को 2.5 गुना यहां पर बुलाया गया था। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इस 49,000 वाली भर्ती में फीमेल का, तो फीमेल का दोस्तों जो सिलेक्शन था वो भी दोस्तों लगभग यहां पर उसी के अराउंड तक रहा था कि अगर जो गर्ल्स थी उनका अगर यहां पर 130 या 140 मार्क्स जिन कैटेगरी गर्ल्स का आया हुआ था तो उनका यहां पर सिलेक्शंस देखने के लिए मिल गया था। अब दोस्तों यहां पर अगर आपको बता दें कि जो ये मार्क्स मैं आपको बताया हूं इसमें आपके जो रॉ मार्क्स आए थे वो और जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला था वो सारा का सारा ऐड करके ही मैंने आपको यहां पर कट ऑफ बताया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर फाइनल मेरिट के बारे में बात की जाए तो देखिए फाइनल मेरिट जो था वो केवल और केवल 2 से 3 मार्क्स ही बढ़ाता, यानी कि जो कट ऑफ से अगर आपके 2 से 3 मार्क्स ज्यादा आए हुए हैं तो ही आपको सिलेक्शन फाइनल मेरिट में मिल पाया था, यानी कि फाइनल मेरिट में भी काफी बच्चे जो थे वो बाहर कर दिए गए थे। लगभग इस भर्ती में 7 से 8,000 बच्चे जो थे वो फाइनल मेरिट में बाहर कर दिए गए थे। अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं इन सबके आधार पर आप तो ये चीज समझ चुके होंगे कि आखिरकार इन दोनों भर्तियों में, क्योंकि ज्यादा पुरानी भर्तियां भी नहीं है, तो इन दोनों भर्तियों में कट ऑफ किस तरीके से गया था, क्या कंपटीशन था, क्या कैसा रहा था। अब जरा विश्लेषण बात कर लेते हैं, एनालिसिस जो है कट ऑफ वो आपका 60,244 पदों की भर्ती को लेकर चलिए जरा हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए वैसे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,000 वाली भर्ती का कट ऑफ अभी बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी इसका एग्जाम वगैरह भी नहीं हुआ है। या फिर अगर आप इस वीडियो को एग्जाम के बाद देख रहे हैं तो भी आप इसे डिटेल से समझ लीजिए, क्योंकि इन सभी आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि 2018 से मैं पिछली दोनों भर्तियों का पूरा सटीक एनालिसिस जो भी मैंने प्रोवाइड कराया है वो एकदम सटीक बैठा है। बस 2-4-5 मार्क्स का यहां पर अंतर देखने के लिए मिला है, बाकी सारा का सारा एकदम सटीक बैठा है। तो उसी के आधार पर जरा मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो ये वाली भर्ती है इसमें कुल पदों की संख्या, जो पोस्ट समझिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइए कि पोस्ट की कुल संख्या यहां पर 60,244 है। ठीक है, कुल आवेदन कितने आए हुए हैं? 50 लाख। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 50 लाख के करीब कुल आवेदन आए हुए हैं। और एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट कितने हैं? टोटल एग्जाम देने के लिए लगभग 48 लाख के करीब कैंडिडेट हैं। तो देखिए आवेदन जितने भी आए हो उससे कोई भी मैटर नहीं है, मैटर ये करता है कि कितने बच्चे परीक्षा को देंगे, क्योंकि वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो 48 लाख कैंडिडेट हैं और टोटल सीट कितनी है आपकी? 60,244। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन रहा है वो कंपटीशन है पर सीट के लिए 79 से 80 कैंडिडेट का, यानी कि एक एक सीट के लिए लगभग 79 से 80 कैंडिडेट फाइट करेगा। अब दोस्तों इसके आधार पर जरा मैं आपको एक जो एनालिसिस किया गया है उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूं। सबसे पहले अगर बॉयज की कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, देखिए पहले बॉयज के बारे में आपको बताता हूं, फिर आपको फीमेल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फीमेल की भी संख्या जो है वो इस बार बहुत ज्यादा है। पद ज्यादा नहीं है उनके, लेकिन जो 15 लाख के करीब फॉर्म भरे हैं वो केवल और केवल फीमेल के भरे हुए हैं। अब दोस्तों बॉयज में अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो याद रखिएगा कि आपको कम से कम 220 से ज्यादा मार्क्स लेकर आना है, यानी कि आपका मार्क्स कम से कम 220 से ज्यादा आएगा। कट ऑफ वगैरह जो आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह मिलाकर तो ही आप इस एग्जाम्स में फाइट कर पाएंगे, यहां पर आपके चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप कम मार्क्स भी 2-4 है तो परेशान मत होइएगा आप बिल्कुल भी। अगर दोस्तों ओबीसी के बारे में बात की जाए तो आपको कम से कम 210 से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं अगर आपको इसमें बने रहना है और इस वर्दी की रेस में रहना है आपको। ठीक है, तो 210 से ज्यादा मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे, उसी के अकॉर्डिंग से आपको मेहनत भी करना है। अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 190 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे ताकि आपको यहां पर फाइनल मेरिट तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना भी हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 170 प्लस मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अगर इससे कम आपके रह जाते हैं मार्क्स तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो भी जाए, आप पास हो जाए, लेकिन फाइनल मेरिट में हो सकता है कि आप बाहर कर दिए, क्योंकि 2-4 मार्क्स फाइनल मेरिट जरूर यहां पर बढ़ सकती है। ठीक है ना, 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये डेफिनेटली आपका है। तो लगभग जिस हिसाब से वैकेंसी है उस हिसाब से लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट जो होंगे वो यहां पर पास किए जाएंगे। तो समझ लीजिए दोस्तों 48 लाख में 1.5 लाख कैंडिडेट ही यहां पर पास होंगे। उस हिसाब से आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करके मैं आपको बता पा रहा हूं कि इतने इतने से ज्यादा मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं बॉयज को इन सभी कैटेगरी के। एडब्ल्यूएस का भी सिस्टम कुछ जनरल तरीके का ही रहेगा, थोड़ा बहुत ही 19-20 देखने के लिए मिलेगा आपको भी यहां पर। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए फीमेल की तो फीमेल का देखिए मैं सभी को एक साथ ले लेता हूं। एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि ज्यादातर यही देखने के लिए मिला है कि सभी कैटेगरी का कट ऑफ जब लगभग जो होता है वो एक साथ ही जारी होता है, 2-4-5 मार्क्स का अंतर देखने के लिए मिलता है। तो फीमेल के लिए भैया आपके 15 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वैकेंसी आपकी थोड़ी सी है, तो इस सिचुएशंस के आधार पर आपका मार्क्स लगभग 190 से और 200 के बीच में होना कंपलसरी है, यानी कि 190 से प्लस मार्क्स आपका होगा तभी आपका सिलेक्शन मिलने के ज्यादा चांस होंगे यहां पर। अगर 200 से ज्यादा मार्क्स आपका चला जाता है तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा फाइनल मेरिट तक बने रहना। ठीक है ना, तो 190 के मार्क्स आपको लगभग चाहिए होंगे। इस 300 के मार्क्स में टोटल में आपको 190 प्लस तो करना ही पड़ेगा वहां पर। और जब आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपका डेफिनेटली यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताया, देखिए कोई एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह इसका संपन्न नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो पुरानी भर्तियों के आधार पर तैयार किया गया है और जो अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमानित कट ऑफ है ये। तो आपके आधार पर आपसे जरा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार का कट ऑफ जा सकता है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का क्या कट ऑफ यहां पर जा सकता है? ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जा सकता है? तो अपने अपने ओपिनियंस के आधार पर आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई 24 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों ऐसे ही सेशटिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे ही सेशटिंग इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।